1100 रुपये का सिलेंडर ले लें। नो प्रॉब्लम, सैलरी बढ़ी है तो ये देना भी पड़ेगा। कमाए, टेंशन में जिए, स्ट्रेस में जिए, बीमारियां वैसी इतनी है, पानी सोचनी है, ऊपर से बीवी की डांट सुनो, बच्चे कह रहे हैं पिचकारियाँ लाओ, अब क्या लाए बताओ जरा। तो मतलब आप जितना भी महंगा हो सब झेल लेंगे, कर लेंगे। मैडम ऐसा नहीं होता, देखो हमारी सरकार फिर भी काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए सपोर्ट ही कर रही है। इंडिया के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान में भी नहीं हो रही है, अगर आप देखो तो। मोदी को जानते हैं, केजरीवाल को जानते हैं, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। आप इसका आधार कार्ड देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इसका आधार कार्ड देख लो, ये सरपंच है, ऐसे ही फेस में ग्लो नहीं आता, हमारे में नहीं है, हमने इसलिए चश्मा लगा रखा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निकिता ढगुना और आप देख रहे हैं द कंटाक। अभी मैं मौजूद हूँ पालिका बाजार में। पालिका बाजार में जो जनता आई है उनसे पूछते हैं कि महंगाई कितनी हो रही है और अभी वर्तमान में जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उनमें लोगों का क्या कहना है। जैसे अभी महिला मौजूद है, उनसे जानेंगे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा क्या कहूँ, महंगाई बढ़ रही है तो 1100 रुपये हो गया सिलेंडर। महंगा हुआ है, किसका है? महंगा हो गया, महंगा हो गया। सर आपसे जानना चाहूँगी, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आप बताइए। 1100 रुपये का सिलेंडर। हाँ है, क्या कहेंगे? महंगाई है बस। सिलेंडर मिलने लग गया। बोलिए आगे इनका इंटरव्यू लेना, बोलना। हाँ मैम देखो, आजकल क्या है, सबका अपना स्टेटस है, जो भी है। आमदनी देख लो, आज से 1990 में देख लो किसकी सैलरी कितनी थी, आज 2023 चल रहा है, वहाँ देख लो किसकी सैलरी कितनी है। देश हमारा सही है चल रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आमदनी बढ़ी, कम डेवलपमेंट हो रहा है, तो 1100 रुपये का सिलेंडर ले लेंगे। नो प्रॉब्लम, सैलरी बढ़ी है तो ये देना भी पड़ेगा। ये पूरा जरूरी नहीं है कि 1100 रुपये है, इसमें कुछ टैक्सेस भी होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं। तो 3000 होगा तब भी ले लेंगे। तो मैडम जब 3000 होगा तो मेरी 1 लाख की सैलरी भी होगी उस टाइम, तो हाँ कोई बात नहीं, जब मेरी 1 लाख की सैलरी हुई तो 3000 का मैं सिलेंडर ले सकता हूँ। सर 1100 रुपये मैम मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे घर में सिलेंडर वैसे तो नहीं आता, हमारे घर में गैस पाइपलाइन लगी हुई है, पर 1100 रुपये का सिलेंडर इज़ नॉट मतलब गुड क्या मैं कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि जो अगर लोगों की, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करता है ना, उसमें अगर कोई जॉब कर रहा है, उसका 1 साल पूरा हो गया, तो वो अपने ओनर को कहता है कि मेरी 10% सैलरी बढ़ा दो, तो वो सैलरी बढ़ाने के लिए छोड़ो, वो 5% उनका घटा देता है। लेकिन सिलेंडर के रेट हर महीने हाइक होते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल बेकार है। गवर्नमेंट को इसमें कुछ देखना चाहिए, क्योंकि 70% जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की वो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन ही मैं समझूंगा उसको, मीडियम क्लास फैमिली भी नहीं समझूंगा, तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो कुछ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कुछ सब्सिडी देनी चाहिए या कुछ रियायत देनी चाहिए, जैसे बिजली में दे रही है या कुछ इस टाइप से। तो सरकार ने तो पहले ही कह दिया था ना कि हम जो सिलेंडर के दाम है वो घटाएंगे, पिछली सरकार यानी कांग्रेस सरकार जो रेट थे उससे घटाएंगे, अब तो बढ़ गए। अभी किसकी गवर्नमेंट चल रही है? बीजेपी की ना। मैं तो नहीं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में है ना, ये किसके अंडर आती है? बेसिकली केंद्र सरकार में आती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो 70% जो पॉपुलेशन है वो मीडियम क्लास फैमिली है, तो उसमें कुछ सोचना चाहिए। मैं अब क्या बोल सकता हूँ। तो आपके जो बगल वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि जितनी अगर सैलरी दाम वो एक्चुअली क्या है, वो सरपंच है, मैं नहीं हूँ। अच्छा। मैं मीडियम क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरा जो राय है, जो मेरी जो मत है वो यही है, और वो यही रहेगा वो, क्योंकि सिर्फ एक सिलेंडर की बात नहीं है। आप दूध देख लो और कोई चीज़ देख लो, अब आप पैटीज भी लेने जाओ या कुछ भी खाने की कोई आइटम लेने जाओ, वो भी इतनी कॉस्टली हो गई है, तो सर्वाइव करना दिल्ली में बहुत मुश्किल होगा। देखिए आप ही के बगल वाले कह रहे हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती है हमारे साथ ही, पर कोई सामने शो नहीं करता कि वो क्या है क्या नहीं। अच्छा, देखिए क्या कह रहे हैं मैम, इन्होंने सही बोला है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। ये मिड वाली है, सबसे लंबी होती है, छोटी वाली छोटी होती है, अंगूठा उससे भी छोटा होता है। अब आप देख लो, वो मेरे राइट साइड में या मेरे लेफ्ट साइड में। अच्छा, तो मतलब आप जितना भी महंगा हो सब झेल लेंगे, कर लेंगे। मैडम ऐसा नहीं होता, देखो हमारी सरकार फिर भी काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए सपोर्ट ही कर रही है। इंडिया के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही है इतनी पाकिस्तान में भी नहीं हो रही है, अगर आप देखो तो।
तो पाकिस्तान कहाँ बीच में ला रहे हैं, भारत में रह रहे हैं? आप ये देख लीजिए, हमारे आसपास के एशिया के अंदर आप देख लीजिए, हमारा बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, जितनी भी हमारे आसपास की ये जो एशिया के अंदर है, उनसे तो बेटर हम लोग चल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हर कोई मिडिल आदमी ये चाहता है कि हाँ वो रो रहा है, नहीं। पर आप किसी मिडिल आदमी के घर जाके देखिए कि वो वाकई में रो रहा है या नहीं रो रहा है। आप आगे आपने पूछ लिया, ऐसे फ्रंट पे काम नहीं चलता। आप जाके घर में देखिए, मिडिल आदमी की फैमिली घर में। अच्छा, ये कह रहे हैं घर पे जाकर ही पता चलेगा, क्या पता मिडिल क्लास ऐसे ही झूठ बोल रहा है, मस्त मौला रह रहा है, तो सिलेंडर ले सकता है, सिलेंडर में क्यों लोग आवाज़ उठा रहे हैं? जब से केजरीवाल सरकार आई है ना, मेरे कम से कम 6 से 7 महीने जो बिल आता है ना, वो 1000 रुपये महीने से कम आता है। उससे पहले बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी मुझे नहीं पता, उससे पहले वो 2000 रुपये का बिल आता था। तो एटलीस्ट मुझे 1000 रुपये महीने की बचत हो रही है। एटलीस्ट मैं सालाना मतलब 6000 रुपये तो ये हो गए, और बाकी के बचे जो 6 महीने उसमें भी मेरे को रियायत मिलती है। तो मैं तो सोचता हूँ केजरीवाल जो सरकार है वो बहुत बढ़िया है दिल्ली के लिए, लेकिन मोदी जी को भी ये देखना चाहिए कि हमें अपनी जो छोटा वर्ग है उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरियाँ उस हिसाब से नहीं बढ़ती। वो कुछ लोग होते हैं, कुछ डेली वेजेस के ऊपर होते हैं, कुछ वर्ग होते हैं जो 7 दिन के उनको उस हिसाब से वेज मिलता है, लेकिन उनको उस हिसाब से उस चीज़ के लिए देखना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी 1100 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम कम करी जाए महंगाई। सरकार ने तो पहले ही बोला था महंगाई कम करेंगे, अभी भी महंगाई कम नहीं है, तो बढ़ेगी मैडम। ये अच्छे दिन है। अच्छे भी कह सकते हो, गंदे भी कह सकते हो। थैंक यू। अब बताओ वेलकम। तो मैं आपसे दोबारा वापस जैसे उन्होंने बोला कि महंगाई बढ़ रही है, आपने बोला महंगाई बढ़ रही है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे, लोग बोल रहे कोई बात आप ये देखो ना, दूध के हर साल रेट बढ़ते हैं, सैलरी के हर साल रेट क्यों नहीं बढ़ते? मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। आज 500 ग्राम की जो अमूल की जो टिक्की आती थी जो बटर की, वो कितने रुपए की थी, आज वो क्या रेट हो गई है? मेरे को ये समझ नहीं आती हमारी सैलरियाँ क्यों नहीं बढ़ती, हमारा पैसा कितना खर्च हो रहा है। आज जो 10 किलो की जो आटा है आशीर्वाद का, पहले क्या रेट होता था 290 रुपये, आज होता 345 या 350 रुपये, और किसी रिटेलर से ले लो तो वो 370 रुपये होता है। अब बताओ जरा, मेरी सैलरी तो उतनी है ना। हाँ, मेरी सैलरी में कॉस्ट कटिंग जरूर हो जाती है, मैं अगर 2 दिन ना जाऊँ तो उसकी छुट्टी भी के पैसे भी काटे जाते हैं। और अगर मेरा दिल करे मेरे को गोवा जाना, गोवा जाने के पैसे तो अलग लगेंगे, साथ में वो धमकी भी देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और पैसे भी कटेंगे। अब बताओ, मैं आटे की चक्की लूँ, गोवा घूमूँ या क्या घूमूँ? लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में ब्यूरोक्रेट्स जो लगे हुए हैं, उनको तो सारी सुविधाएं हैं, उनको सारे पैसे भी वैसे मिलते हैं, फ्री में उनको मतलब बिजली पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर उनको छुट्टियां भी मिलती है। हमें क्या मिलता है? ना हमारे को पीएफ मिलता है, ना हमारे को छुट्टियां मिलती है, ऊपर से धमकियां और मिलती है, काम करना है करो, नहीं तो दफा हो जाए यहाँ से। अब आप बताओ। तो वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपके बगल में भी कैसे शख्स हैं जो कह रहे हैं कि अब कोई महंगाई कुछ नहीं हो रही है, सरकार सही कर रही है, तो क्या है ये? मतलब फिर ये ऐसा है कि पार्टी के कोई भक्त वगैरह है जो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैडम, मैंने वही बताया है, वो सरपंच है, मैं सरपंच नहीं हूँ। मैं एक मीडियम क्लास फैमिली से हूँ, वो भी मीडियम क्लास फैमिली से है, लेकिन उसके पिताजी सरपंच थे मादीपुर के, लेकिन हम नहीं है। ये खुलासा हो गया ये बीच में क्या गया? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कौन क्या था? आप इसका आधार कार्ड देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इसका आधार कार्ड देख लो, ये सरपंच है। ऐसे ही फेस में ग्लो नहीं आता, हमारे में नहीं है, हमने इसलिए चश्मा लगा रखा है। सही बात। क्या करिए वो? तो वही चीज़ है, जो मतलब अमीर है तो वो सारी चीज़ें उनको क्या फ़र्क है मैडम? जो अमीर है कल को एक्सीडेंट भी कर जाए, पैसे लगते हैं, पुलिस को खिलाओ, काम खत्म। हमारे यहाँ से कोई खरोच लग जाए, हमें टेंशन हो जाती है, अरे भैया बोनेट के 2000 रुपये देने पड़ जाएंगे। पता नहीं यार 2000 रुपये की आज दिन की दिहाड़ी बनी हुई है कि नहीं बनी हमारी, हमें तो टेंशन हो जाएगी हमारे को। अब करे तो करे क्या? बंदा कमाए, टेंशन में जिए, स्ट्रेस में जिए, बीमारियां वैसी इतनी हैं, पानी सोचनी है, ऊपर से बीवी की डांट सुनो, बच्चे कह रहे पिचकारियाँ लाओ। अब क्या लाए बताओ जरा? अब वो कह रहे पिचकारियाँ लाओ, ये शीशा लाओ, चश्मा लाओ, अब मैं चश्मा लेके घूम रहा हूँ। अब बताओ जरा मैं क्या करूँ? आप बताओ। खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे, खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे मैडम? क्या करते हैं? मैडम सेविंग होगी जीरो। आज से 5 साल पहले फिर भी हम सेविंग करते थे, इस समय जो है सेविंग जीरो है। अपने खर्चे खत्म कर दीजिए। हाँ। अपने खर्चे खत्म कर दीजिए। सेविंग हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। खर्चे कम कर दीजिए।
मैडम इनसे पूछो जरा कितनी सेविंग है इनके पास, जरा आज जरा भी पूछो जरा। कितनी से सॉरी मैं क्यों बताऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं ब्लैंक हूँ, पर हाँ पर है मेरे पास सेविंग, हम करना नहीं ये चाहते। कैसे ब्लैंक है मैडम, जो सेविंग है लेकिन ब्लैंक है, ये किस टाइप की सेविंग होती है? ऐसी अच्छा, फिर सेविंग अच्छा आपने बोला कि सरकार अच्छी है, चलिए मान लेते हैं। तो अगले साल फिर वोट है, आम चुनाव लोकसभा इलेक्शन, किसको वोट करेंगे? मैडम देखो मैं दूंगा, मैं एक आदमी को देखता हूँ, हमारे एक परिवार को सिर्फ एक आदमी पाला करता था और हम सारे खाया करते थे, और एक ट्रस्ट होता था हमारे पिताजी का, क्योंकि हमें ट्रस्ट है कि वो ही चलाएंगे पूरा घर को, उनको चलाना है, उन्होंने हैंडल करना है। हम उस टाइम पढ़े लिखे नहीं होते थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। अब इनसे पूछ लीजिए ये प्राइवेट स्कूल में थे, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए थे, तो अरविंद केजरीवाल तो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा कर रहे हैं। मैडम मैं तो बहुत पुराना मॉडल हूँ ना, 1983 का मॉडल। अच्छा, कांग्रेस सरकार में। जी बिल्कुल, टेंटो के टाइम से। हमारे हाँ, स्कूल भी ऐसे होते थे, टेंट वाले फौजी वाले। ये कह रहे हैं कि एक विश्वास होना चाहिए, सरकार जो करती है वो ठीक है, वो टैक्स भी दे रही है, हम तो अपना करेंगे। देखो मैडम, केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है हमारी दिल्ली के लिए। सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया है, केजरीवाल को बनाएंगे फिर प्रधानमंत्री? नहीं मैडम, मैं वही बात बता रहा हूँ, दिल्ली के लिए केजरीवाल से बढ़िया इंसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली फ्री करी है, पानी उन्होंने फ्री किया है, जो भी है डेफिनेटली मैं भी जितने भी यूनिट तक। मैं भी यही मानता हूँ केजरीवाल जी वाकई में सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ के लिए, पर अभी तो आप महंगाई का बोला था। मैंने देखो महंगाई हमेशा रहेगी, आज से आप 10 साल बाद भी जाएंगे तो आप शायद इस पोजीशन में नहीं होंगे, आप पता नहीं किस सीट पे बैठे होंगे, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने तरक्की करी है, तो महंगाई बढ़ेगी। सर मतलब आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से कोई राहत जनता को नहीं मिल सकती अगर सरकार चाहे तो? देखो सरकार कर रही है, दिल्ली की सरकार कर रही है, सर बिल्कुल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कर रही है। पर अभी यहाँ बात हो रही है महंगाई की, सिलेंडर के बढ़ते दाम, दूध के मैम, बढ़ते देखो दाम, जो आपकी रोजमर्रा की चीजें आप सुबह उठते हैं, मैडम वो नेचुरल बच्चे- रहेगी, आप 10 साल बाद भी आएंगे तो सिलेंडर आपको 2 से 3 हज़ार का मिलेगा। बताइए, बोल रहे एक तो मैम सबसे बड़ी जो कमी करी है ना, सबसे बढ़िया केजरीवाल ने जो काम किया था 1+1 की स्कीम, मतलब हमारा जो बजट था आधा % हो गया था मतलब, और वो मोदी जी ने पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम ले आया है। पहले क्या होता था, केजरीवाल ने ऐसे ठेके बना रखे थे कि कोई लेडीज़ भी जाए ना, कोई रेड वाइन लेनी है, कोई विस्की लेनी है, बियर लेनी है, वो इजीली जा सकती थी। अब तुम आज के टाइम में अब तुम मिडिल आदमी नहीं हो ना, अब नहीं, सालों नहीं। तुम वाइन लेने जाओगे ना, आगे ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये उदाहरण नहीं होता बच्चे, आपने ये देखा होगा, तभी हम हमारी फैमिली में, हम भी फैमिली वाले, हमारे यहाँ कभी घर से बाहर लिया था रेड वाइन लेने। ठीक है। अब एक मिनट, मैम विस्की जो होता है ना, एक रिक्शे वाला भी पीता है, मैं भी विस्की विस्की नहीं पीता हूँ, पीता सर। सॉरी मैं भी विस्की पीता हूँ, मैं अपने ग्रेड की पीता हूँ, लेकिन हाँ। आज जो मैं ग्रेड- विस्की पीता मिडिल आदमी अपना हूँ, ग्रेड केजरीवाल के टाइम में मैं 500 वाली विस्की 250 मिडिल में आदमी पीता अपना ग्रेड बनाएगा। था। आज मैं 500 वाली विस्की में 500 में पीता हूँ। क्या कह रहे हैं? नहीं सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा फ्रेंड भी है ये, पर हाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो ये संसार का नियम है, बढ़ता है रेट वो बढ़ेगा और आप भी नहीं रोक पाएंगे। मैं आपके थ्रू ये बात बोलना चाहता हूँ, जो है वो कह रहे हैं चलेगा। नहीं रोक पाएंगे, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, बताइए मैं तो मैम सामने से देखो, रोक तो नहीं आज पाएंगे, आपको- लेकिन आज एक जो आपको चिंगारी होती है ना, आप यहाँ बैठ लेंगे तो मैं एक कह रहा जो हूँ चिंगारी आपको होती है, वो पूरी आग लगा देती है। 30,000 भी होगा आपको, तो देखो बढ़ता है, सैलरी बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा मैम, बताइए, सैलरी बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा रेगुलर। आपका खर्चा बढ़ा? मैम मेरे को तो ऐसे लग रहा है खर्चा ही बढ़ रहा है, सैलरी तो उस हिसाब से बढ़नी है। रेड वाइन पीना छोड़ दीजिए ना आप, नहीं मैं मत किया करो। मैं तो रेड वाइन पीता ही तो नहीं। कम कर दो, मैं तो ना आपकी सारी कहानी हो जाएगी। मैं तो विस्की ही पीता हूँ, जैसे आज से 5 साल पहले पीता था। केजरीवाल आए थे तो थोड़ी हमारी सेविंग बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने 1+1 में आपको फ्री मिल रही थी ना। हाँ, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, वो 1+1 स्कीम सही थी? वो बिल्कुल सही थी। नहीं मैम, बिल्कुल सही थी। बहुत बेकार थी, हमारे दिल्ली के लोग बिगड़ चुके थे, डेड हो चुके थे, और बहुत बेटर हुआ ये बंद हो गया, और अच्छा हुआ, ये सबसे बेटर है कि बंद हुआ, और अच्छा करा। नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तो क्या था, आदमी जो सेविंग कर भी रहा होगा तो वो जबरदस्ती अपने घर में पेटियां लेके बैठा हुआ था, जो एक आदमी एक घर में एक ले जा रहा था वो नहीं, 2-2 लेके मैं बैठा इस हुआ था। बारे में कहना चाहता हूँ, अगर वो स्कीम अच्छी नहीं थी तो आपने वो विस्की 500 वाली 250 में लेना ही नहीं होता आपको। आप 500 रुपये देते हैं ना, क्यों आपने 250 रुपये खर्च करे? आपने 250 रुपये लेने भी है और फिर आपने बुरा भला भी कहना है। जी क्या करिए लालच को तो पूरा कर दिया। महंगाई हो रही है और क्या, महंगाई से बेरोजगार बना दिया, हमारी सब पटरियाँ जो सब हटा दी, हमें बेरोजगार बना दिया, हाथों में जुराबे लेके बेच रहे हैं हम, हमारे रोजगार का सब खत्म कर दिया। क्या करा, कोई कुछ नहीं करा, गरीबों को तो उन्होंने गला घोट के मार दिया। मोदी को जानती हैं? मोदी को जानते हैं, केजरीवाल को जानते हैं, इन दोनों ने कुछ नहीं करा। इससे अच्छी कांग्रेस थी जो उन्होंने रोजगार सबको दे रखा था, रेहड़ी पटरी वाले की मदद करते थे। अब गरीब की कोई सुनवाई नहीं, कहते हैं ना कि गरीब की सुनवाई होगी, अमीर सब रहेंगे, गरीब कोई नहीं रहेगा। अब सब गरीब हो गए, अमीर कोई नहीं।
और सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं, दूध का सिलेंडर के दाम बढ़ गए हर महीने में, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीना भर बाद। दूध के जाओ टोकन पे देखो तो 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गए। तो कहाँ से गरीबी दूर हो रही है? तो अमीरी तो बिल्कुल गरीबी हो रही है, अमीरी नहीं हो रही है। गरीब मेरा भाई कितना तो आपने जनता को सुना, अलग अलग लोगों को सुना। लोगों का यही मानना है कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई पहले से भी और ज़्यादा बढ़ गई, जबकि सरकार ने ये कहा था कि महंगाई पर रोक लगे। लेकिन लोग जो देख रहे हैं बढ़ते दाम, दूध के बढ़ते दाम, सिलेंडर के बढ़ते दाम, उससे दिख रहा है लोगों को कि महंगाई नहीं बढ़ी। आटा कितना महंगा हो? अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द कंटा।